अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज का व्लॉग है नाश्ते का व्लॉग प्लस आउटिंग व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू का पराठा, उसकी रेसिपी, क्योंकि मैं इंस्टा पे जब भी स्टोरी डालती हूँ ब्रेकफास्ट, जिस दिन भी मैं आलू का पराठा बनाती हूँ, तो सर्दियों में आपको पता है ये जो पराठे होते हैं ना तो बनते ही रहते हैं अक्सर, तो वीकेंड पे तो लाजमी ही बनते हैं। कभी मूली वाला पराठा, कभी आलू वाला पराठा, और मतलब जो भी बनाओ ना तो उसका भी हम पराठा बना लेते हैं अंदर डाल के। तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ईजी तरीका है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है ना आलू बॉयल कर लिए थे, जो कि 4 अदद थे मीडियम साइज़ के। और उसके बाद जो है आधा मैंने यहाँ पर प्याज लिया था पर्पल, और पर्पल प्याज मुझे सैलड में, चाट वगैरह में और इस तरह आलू के पराठे बनाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप चाहें तो वाइट वाला भी ले सकते हैं। तो वो मैंने हाफ़ लिया था और उसको अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया था। उसके बाद हरी मिर्च मैंने ली थी, वो भी चॉप्ड कर ली थी। बारीक कटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, चिली फ्लेक्स लिए हैं। उसके बाद चिली पाउडर लिया था, हल्दी पाउडर लिया है, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर भी लिया था। उसके बाद सॉल्ट है, और एंड पे मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला था। ये सारे मसाले जो है ना आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। किसी को स्पाइसी पसंद होते हैं, किसी को थोड़े कम। और इसके बाद ये जो मैं भी कर रही हूँ, ये मेथी है, और इसको थोड़ा सा हाथ में इस तरह से करके डालेंगे ना, तो इससे ये होता है कि अच्छी सी खुशबू जो है ना वो मेथी की आ जाती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है, जो कि मेरे पास फ्रोज़न था। आपके पास फ्रेश हो तो वो डाल ले, वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी खुशबू होती है। तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, और इतना बारीक मैश करना है कि बिल्कुल इसके अंदर जो है ना कोई भी आलू गुठली ना बचे। और अगर गुठली होगी, मतलब कोई भी मोटा आलू या इस तरह की चीज़ होगी, तो वहाँ से आपका पराठा जो है वो फिर फट जाएगा। तो जी आटा जो है ना मैंने यहाँ पर ले लिया। मेक श्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में, मैं जब भी, मेरा जितना एक्सपीरियंस है पराठे बनाने का, आटा जो है ना आपका वो ताज़ा गुंदा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टफ़्ड पराठे बना रहे हैं तो उसके साथ जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो मज़े का पराठा नहीं बनता है। तो आटा कम से कम 3-4 घंटे पहले का गूंदा होना चाहिए, या रात को आप गूंद लें अगर आप सुबह बना रहे हैं पराठे तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉल बना ली है। आप में से मेरा ख्याल है कोई 90% लोग तो इसी तरह से पराठा बनाते होंगे। वैसे तो आजकल बहुत सारे जो है नए नए तरीके निकल आए हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। 2 पेड़े लेती हूँ छोटे से, और इनको आधा जो है वो बेल लेती हूँ, मतलब जितनी हमने रोटी बनानी होती है उससे आधा बेल के उसके अंदर मैं भी मसाला रखूँगी। और उसके बाद जो जिसके साथ पराठा बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी बनता है ना, वो ये थोड़ा सा बटर आप इसके अंदर ऐड कर दें। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ना भी करें तो ये मैं डालती हूँ। और उसके बाद जो है ना वो दूसरा वाला जो पेड़ा छोटा सा जो हमने रोटी बनाई है उसको उसके ऊपर रखेंगे, और उसके किनारे जो है ना वो अच्छी तरह से बंद होने चाहिए। वैसे ये आलू वाला पराठा होता है ना बहुत ईजी होता है, इसके जो है ना निकलते नहीं है किनारों से। लेकिन जो होता है ना बाकी साग वाला पराठा या फिर मूली वाला पराठा, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो मतलब उसमें थोड़ा पानी पानी होता है ना, तो उसकी वजह से जो है ना किनारों से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, और फिर उसको संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवे तो उसके बाद जो है ना मैंने उसको अच्छी तरह से जो है ना अपने हाथों के साथ सही तरह बंद करके, फिर उसको थोड़ा सा जो है वो सूखा आटा लगा कर उसको बेल लिया था आराम से, हल्के हाथों से। और फिर मैंने तवे पे थोड़ा सा तेल लगाया है, और मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैं बताती रहती हूँ। आप चाहें तो मक्खन यूज़ कर सकते हैं, देसी घी कर सकते हैं, तो मैं वो नहीं करती हूँ। रमज़ान में हम देसी घी के पराठे बनाते थे, लेकिन अब वो भी 1-2 साल हो गए, मैं बस जो है ना ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो खैर पहली दफ़ा पराठे की साइड चेंज करने से पहले भी मैंने ऑयल लगाया था। आई थिंक मैंने वो जो क्लिप है ना वो मिस कर दिया था। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया। इसको अच्छी तरह से आपने उल्टा पुल्टा के ना, मतलब इसकी साइडें चेंज कर करके इसको अच्छी से साइडों से पकाना है, और उसके बाद मज़ेदार सी चटनी के साथ इंजॉय करें। तो खैर नाश्ता हमने अच्छा खासा हैवी कर लिया था, क्योंकि हमने जाना था आज बाहर, और हमारे सिटी से थोड़ा दूर। और ये बहुत ही प्यारे नज़ारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये हमारे सिटी से थोड़ी सी दूरी पे हैं। हमारे सिटी में बर्फ़ जो है ना वो मतलब रेगुलर हर साल नहीं पड़ती है, लेकिन ये है बितौरिया, सांस बस्तियान से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तकरीबन हर साल ही काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। इस साल भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुई थी, लेकिन हम लोग जिस दिन गए थे ना, इससे 2-3 दिन पहले यहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी। तो आज मौसम अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी, और ये पूरी बर्फ़ जो है ना वो बर्फ़ बन चुकी थी, मतलब ये आइस बन गई थी। तो ये लराइब का जो है ना वो बड़ा मतलब वो शौक़ था कि वो बर्फ़ के साथ खेलना चाहती है, लेकिन नहीं खेल सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड हो गई थी।
तो यहाँ पे सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आउटिंग का प्रोग्राम बना हुआ था। आउटिंग नहीं थी एक्चुअली, ये हमने देसी ग्रोसरी करनी थी, क्योंकि हमारे घर से चावल भी ख़त्म हो गए थे, आटा भी ख़त्म हो गया था। और स्पेशली जो मेरे हस्बैंड हैं नवी साहब, उनको बड़ी क्रेविंग हो रही है आजकल जो है ना जलेबियों की। तो वो कह रहे थे जलेबियाँ यहाँ से अक्सर मिल जाती, वैसे जिधर हम जा रहे हैं ना वहाँ पे वो ख़ुद नहीं बनाते हैं, कहीं से आती हैं लाइक सेल करने के लिए। तो इन्होंने सोचा था चलें जाके पता करेंगे, मे भी मिल जाए, अक्सर मिल जाती हैं। तो खैर सबसे पहले जो है ना हम जैसे विक्टोरिया में एंटर हुए थे तो हमने लोकेशन डाली थी मॉल की। जाहिर सी बात है किसी दूसरे सिटी में आए, ऊपर से रबाखस लगे हों तो किसी मॉल का विज़िट ना करें, फिर कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना। एनीवे हम आ गए थे और ये मॉल जो है ना बस एवं ही था, छोटा सा। उसके अंदर जो स्पेशल मतलब एक जो चीज़ थी ना वो कैरेफोर थी, साथ में मेरकाल था, और बाकी इसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो बंद पड़ी हुई थी। मतलब कोई भी और ब्रांड मुझे नज़र नहीं आया था, कोई भी शॉप किसी टाइप की भी कोई अच्छी मतलब। तो खैर कैरेफोर का हमने थोड़ा सा विज़िट किया चंद मिनटों के लिए। उसके बाद हम आ गए थे इस मॉल पे पहले भी मैं आ चुकी थी। ये तो बहुत ही बड़ा जो है ना वो है मॉल बुलेवार। तो यहाँ पे आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर आए थे, मुझे याद नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर दुनिया भर के ब्रांड्स हैं। 3-4 फ्लोर्स हैं इसके। एक तो पूरा खाने पीने वाला है फूड कोर्ट, और बाकी जो है यहाँ पे ये वाली जो है ना ये हमारे सिटी में शॉप नहीं है, ये जर्मन शॉप है। शूज़ और बैग्स इनके काफ़ी प्यारे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, जो कि नॉर्मली आपको जो है ना यहाँ स्पेन में जितने भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए होंगे ना, इतना मतलब थोड़े स्टाइलिश इतने नहीं होंगे। तो इस पे काफ़ी प्यारे बैग्स थे, स्टाइलिश, और इनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे। और मैं सोच रही थी जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी ना तो मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगी बैग्स की, क्योंकि मुझे बैग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और उसके बावजूद मैंने एक भी ख़रीदा नहीं था। बैग्स देखे थे मैंने, और फिर साथ जो जूते शूते भी थे वो भी देखे, और शूज़ भी जो न्यू कलेक्शन इन्होंने लगाई थी, मतलब जिस पर रबाखा नहीं लगा हुआ था, स्टाइलिश शूज़ थे। और उसकी वीडियो यहाँ पे नहीं मिलेगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपने अभी नहीं जाना है, ये वीडियो पूरी वॉच करनी है और उसके बाद आपने वहाँ पे जाना है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विंडो शॉपिंग चैनल का नाम है। तो खैर वहाँ से हम निकले थे, थोड़ी बहुत एक आध और भी शॉप पे गए थे, ज़ारा पे गए थे, जहाँ से मैंने अपनी जैकेट लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी थी, मैं पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुकी थी और मैं बार बार कह रही थी मैं मरने लगी हूँ सर्दी से। तो हस्बैंड कह रहे थे मोटी वाली जैकेट लो, आज हमने तुम्हें दिला के छोड़नी है, तुम्हारे जो है ना वो मतलब पसंद नहीं आ रही तुम्हें कोई भी। क्योंकि जो मोटी जैकेट्स यहाँ पर चलती हैं ना उनमें मुझे लगता है बंदा बहुत मोटा लगता है कुछ ज़्यादा ही। लेकिन सर्दी से बचने के लिए ना आप बेशक मोटे लगे चाहे कुछ भी लगे, आपने बस वही जैकेट यूज़ करनी है, उसके अलावा तो कोई भी काम नहीं आती है यहाँ पर। तो खैर इस कबूतर की भी बड़ी मर्जी थी, कह रहा था मैंने भी तुम्हारे व्लॉग में आना है, तो इसको भी ले लिया हमने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है ना वो है ये वाली शॉप ग्रोसरी, और यहाँ से हम ग्रोसरी लेके कार्निसेरिया हलाल अलीमेंटासियोन, ये विक्टोरिया में है, और यहीं से सामान अक्सर जो है ना हस्बैंड मतलब आते जाते हुए ले लेते हैं। स्पेशल हम कभी भी नहीं आए, मैं कभी नहीं आई, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब छोटी सी शॉप है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इनके पास सारे ही मसाले और सारी चीज़ें थी, जिनमें ये चावल वगैरह भी थे, और चावल शुक्र इनके पास हीर थे जो हमें मिल गए थे। और यहाँ पर 15 यूरो में ये 5 kg का जो है ना ये बोलसा था। हमारे सिटी में पहले तो मिल नहीं रहे थे, अभी जब आ रहे हैं तो 1750 के हैं, मतलब 17.5 यूरो के, तो थोड़े महंगे हो गए हैं। और उसके बाद जी मैंने ली थी यहाँ से इमली, मुझे नज़र आ गई थी, मैंने सोचा था रमज़ान भी करीब ही है, मे बी फिर यहाँ से ना मिले और यहाँ पे क्या पता आना हो या ना हो। इमली ली थी, उसके बाद हमने कोकोनट मिल गया था मुझे ड्राई, वो ले लिया था, साग ले लिया। उसके बाद ये वाली सेवियाँ ली हैं मैंने, जो कि लबे शीरी बनाने में यूज़ होंगी, इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊँगी। और बाकी मसाले वगैरह लिए थे। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट जो गुलाब जामुन है ना वो भी लिया था। काले चने मेरे पास पहले से थे लेकिन मेरे फेवरेट है, तो मैंने एक और 1 kg वाला पैकेट ले लिया था। उसके बाद ये तंदूरी मसाला है जो कि इस तरह से पैकेट में था, और ये भी मैंने ले लिया। सब्जियां भी चेक की थी लेकिन इनके पास जो पाकिस्तानी सब्जियां हैं ना वो नहीं थी, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब स्पेशली जो करेले और भिंडियाँ हैं उनका सीज़न भी नहीं है, और उनसे तो वैसे मेरा सच में दिल भर चुका है, इतने ज़्यादा खाए हमने इस साल। और उसके बाद जी ये क्रीमें हैं जिनको मतलब शौक़ होता है पाकिस्तानी क्रीम्स यूज़ करने का। ये सारे ऑयल हैं, डाबर आमला, सरसों का तेल, और ये सारी यहाँ पे जो क्रीमें हैं ना फेयर एंड लवली, ऊपर जो है ये सारी इनके पास देसी घी भी पड़ा हुआ था, और साथ में मेहंदी वगैरह और ये नीडो वगैरह के जो ड्राई मिल्क होते हैं वो सब कुछ इनके पास अवेलेबल था। तो खैर ग्रोसरी हमारी हो गई और मैं नॉन स्टॉप बोल के थक चुकी हूँ। एनीवे अभी आयात और उसके पापा गए हैं गाड़ी में सारा सामान रखने के लिए, और उसके बाद हमने जाना है खाना खाने के लिए क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी और अभी हमारा वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसी शॉप से थोड़ा सा आगे जाएँ तो यहाँ पे रेस्टोरेंट था,
क्या नाम था उसका, ताज महल, आई थिंक ताज महल इंडियन रेस्टोरेंट था, और मुझे नहीं पता वहाँ पे पाकिस्तानी काम करते हैं या असल में ये पाकिस्तानी है लेकिन इंडिया के नाम पे रखा हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उनका खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। एज ए स्टार्टर हमने पकोड़े जो हैं वो ऑर्डर किए थे, और साथ में मिक्स ये जो कबाब्स हैं सारे, ये मिक्स प्लेट थी और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। इस रेस्टोरेंट की सबसे मज़े की बात, प्लस पॉइंट मैं कहूँगी, वो हमें ये लगा था कि इन्होंने हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाया था, मतलब बहुत जल्दी जो है ना खाना सर्व कर दिया था। और यही मतलब रेस्टोरेंट में होना चाहिए। आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको जो है ना खाना जल्दी मिलना चाहिए, वरना एक आध दफ़ा पहले ऐसा हुआ है 1-1 घंटा जो है ना वो लग जाता है खाना सर्व होने में। और बहुत मज़ेदार खाना था इनका। खैर दाल, हमने मिक्स दाल जो है ना वो फ्राई दाल इनसे ऑर्डर की थी, और साथ में चिकन कढ़ाई थी, और बाकी कबाब शबाब जो कुछ था काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था सारा ही खाना। और नान जो है उनकी तो क्या ही बात है। और डिज़र्ट में जो है ना मतलब जो मेन्यू था उस पर तो नहीं लिखा हुआ था, हमें लगा नहीं होगा, लेकिन फिर पूछने पे पता चला उनके पास सूजी का हलवा और कुल्फ़ी और एक पता नहीं कौन सा डिज़र्ट था। तो फिर हमने कुल्फ़ी ऑर्डर की थी, और कुल्फ़ी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। उसके बाद ये अभी हम लोग वॉक करते हुए वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जाते जाते रास्ते में हमें एक शॉप नज़र आ गई। 2 मॉल फिरे हैं लेकिन मुझे जैकेट जो है ना वहाँ से कहीं पे भी पसंद नहीं आई थी, और ये चलते चलते हस्बैंड को नज़र आई शॉप सामने जो है ना काफ़ी सारी जैकेट्स की ही थी ये, आई थिंक स्पेशली, तो बड़ी ज़्यादा इनके पास और प्यारी प्यारी जैकेट्स थी। तो उन्होंने बोला अभी तुमने यहाँ से जैकेट लेके निकलना है। तो खैर मैंने यहाँ पे ये जैकेट ट्राई की है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ब्लैक, और फिर ये वाली ट्राई की थी, और हस्बैंड को ये वाला कलर जो है ना हमेशा से उनका फेवरेट है, उन्होंने बोला ये वाली लेनी है। तो मुझे ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने ऐसा किया कि हमने दोनों ही ले ली, और ये दोनों काफ़ी प्यारी हैं, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, इनमें सर्दी नामो निशान भी नहीं है सर्दी का पहन के लगता। तो खैर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और वापसी पे ये देखें कितना मज़ेदार मौसम हुआ है। बादलों के ना पूरे टोले यहाँ पर जमा थे, और काफ़ी हैवी बादल लग रहे थे। हस्बैंड कह रहे थे कि ज़रूर ये जो है ना बर्फ़बारी होगी नेक्स्ट डे रात को भी। तो वाकई में बर्फ़बारी वहाँ पे आजकल काफ़ी हो रही है, हम देखते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत मज़े का मौसम हुआ है। लेकिन हमारे लिए जो थोड़ी देर के लिए विज़िट करते हैं, लेकिन जो रहते हैं यहाँ वहाँ पे आई थिंक उनके लिए थोड़ी सी मतलब मुश्किलात भी होंगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे थे, मतलब इतना जो है ना कैमरा हमारा जो है वो उन नज़ारों को कैप्चर कर ही नहीं सकता जो हमारी आंखें देखती हैं। तो खैर जो जलेबियों की बात हो रही थी वो हमें वहाँ पर मिली ही नहीं थी, उनके पास नहीं थी। वो कह रहे थे वो पता नहीं बार्सिलोना से मंगवाते हैं, लेकिन अभी आ नहीं रही हैं। और ये देखें किस तरह से अल्लाह ताला जो है ना वो आपके दिल की आवाज़ सुनता है, और मैं कहती हूँ दिल को दिल से राह होती है। ये हस्बैंड के फ्रेंड उसी रात जो है ना जब हम शाम को वापस आए थे उसी रात वेलेंसिया से आए थे, और ये देखें मिठाई कितनी मज़ेदार, और साथ में जलेबियाँ भी। ये जलेबियाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, और मिठाई की तो क्या ही बात है, मतलब बहुत कम जो है ना आज का दिन हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पेशल था। खाना भी हमें बहुत मज़ेदार जो है ना वो रेस्टोरेंट में मिला। अमूमन यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट का मैंने खाना ट्राई किया ना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। और मिठाइयाँ अच्छी होती हैं अक्सर, लेकिन ये भी बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी सारी ही मिठाइयाँ। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमेशा की तरह, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।